जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के अध्याय 6 के बारे में। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने धारा 143 तक चर्चा कर लिया था। इस अध्याय का यह आखिरी वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे धारा 144, 145 और 146 का। इसके बाद फिर हम संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का चर्चा करेंगे, जिसमें चोरी, छल वगैरह वगैरह हैं। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आइए विषय पर। धारा 144 कहता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ए ट्रैफिक पर्सन। थोड़ा सा बदलाव हुआ है केवल सज़ा के प्रावधान में। ये कह रहा धारा 144 का उपधारा 1, whoever knowingly or having reason to believe that a child has been trafficked engages such child for sexual exploitation in any manner shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अर्थात दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का शोषण करने के लिए जो धारा है ये बताता है कि जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी शिशु का दुर्व्यापार किया गया है और ऐसे शिशु को किसी भी रीति से लैंगिक शोषण के लिए रखता है तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 2 कह रहा है कि whoever knowingly or having reason to believe that a person has been trafficked engages such person for sexual exploitation in any manner shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। उपधारा 2 जो कह रहा है कि जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब जो उपधारा 1 है और उपधारा 2 है, दोनों में कन्फ्यूजन थोड़ा सा आप लोग को बनेगा क्योंकि लगभग मिलता जुलता बात दोनों में कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे कह रहा है कि उपधारा 1 में कि जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी शिशु का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे शिशु को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और उपधारा 2 कह रहा है कि जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब दोनों में जो अंतर है वो व्यक्ति और शिशु का है। मैंने उपधारा 1 में जो दंड की बात कही गई वो किसी शिशु का बात किया गया है, यहाँ पे चाइल्ड की बात कहा गया है कि ए चाइल्ड हैज़ बीन ट्रैफिक्ड engage such child for sexual exploitation in any manner। और उपधारा 2 में कहा गया है कि believe that a person has been trafficked engage a such person for sexual exploitation in any manner।
मतलब जो धारा 1 में बात कही गई हो वो एक शिशु के बारे में बात कही गई है, और धारा 2 में व्यक्ति की बात कही गई, मतलब वो मेजर व्यक्ति की बात है। उसका उम्र कोई भी हो सकता है। उसका अगर जो ऐसा किया गया है दुर्व्यापार, और पर्पज क्या है, एनी रीति होनी चाहिए, कोई भी रीति से हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए हो, तो उसके लिए अगर शिशु के लिए है तो 5 साल से कम का नहीं होगा और 10 साल तक का हो सकेगा सज़ा, और फाइन से भी होगा। और यदि कोई व्यक्ति का है, माने शिशु नहीं है, तो उसके लिए सज़ा क्या है, 3 साल से कम का नहीं होगा और जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा। अब यह क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कह रहा है हैबिचुअल डीलिंग इन स्लैब्स, दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना, मतलब कोई किसी का काम ही ऐसा है कि व्यक्तियों को खरीद करके बेचता हो, और पर्पज़ क्या है, उसको गुलामी कराना, माने नौकर वोकर के रूप में। अधिकतर इस यह देखने को मिल जाता है ट्राइबल एरिया में से लोगों को खरीद कर कुछ गैंग है जो लाते हैं और पास एरिया में बेच देते हैं या अरब कंट्री में बेच देते हैं। तो उस तरह के धाराओं के लिए क्या है, हैबिचुअल डीलिंग इन स्लैब्स। धारा 145 का हुएवर हैबिचुअली इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रिमूव्स, बाइज, सेल्स, ट्रैफिक्स आर डील्स इन स्लैब shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई अभ्यासता दासों को आयात करता है, निर्यात करता है, अपसारित करता है, खरीदता है, बेचता है या उनका दुर्व्यापार या व्यवहार करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उसके बाद कह रहा है कि अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, जो ज़बरदस्ती किसी से लेबर करवाया जा रहा हो, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम के बारे में कह रहा है। हुएवर अनलॉफुली कंपेल्स एनी पर्सन टू लेबर अगेंस्ट द विल of that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। ये धारा लगभग इस समय एक प्रकार से कह लीजिए कि ख़त्म, इस तरह का अपराध लगभग ख़त्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अपराध नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज में इस तरह का अपराध है। इसलिए जब नया अधिनियम बनाया गया तो विधायिका द्वारा इस धारा को भी यथावत रखा गया है। इसमें कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस तरह जो मानव शरीर से संबंधित जितने अपराध थे उसको हम लोगों ने धारा 100 से लेकर के धारा 146 तक देखा कई वीडियो में, और इस पे चर्चाएं भी हम लोगों ने किया। मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमने कहा है वह बातें आप लोग को ज़रूर समझ में आई होंगी। वीडियो चूँकि लंबा होगा, टॉपिक चेंज करना है, दूसरे विषय पर वीडियो बनाना है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि इसके बाद से धारा ये जो 147 है और चैप्टर 7 जो है 7 है वो आप ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट के बारे में, मैंने राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में जो है आ जाता है। इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। तो मैं इसके बाद जो भी वीडियो बनाऊंगा वो चोरी डकैती इस पर्पज़ से जो भी मतलब संपत्ति से संबंधी रिलेटेड होगा उसको वीडियो अपलोड करूंगा। तो कृपया आप लोग इजाज़त दीजिए। बेर एक्ट ज़रूर पढ़िएगा, कमेंट्री होगा पुराने का नए का, तो मार्केट में उसको भी ख़रीद कर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जो खासकर उत्तर प्रदेश यूपीएससीएस का या लोअर डिवीज़न का परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर लोकल लॉ से संबंधित समग्र वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। मेंस से संबंधित एचजीएस, खासकर एचजीएस मेंस से संबंधित सन 2018 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में, उसका लगभग हमने व्याख्यात्मक वर्णन किया है, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है।
लीगल एक्टिविटी में कुछ केस लॉ वगैरह का भी हमने चर्चा किया है, वो बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त लेने से पहले पुनः मेरा निवेदन है कि यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अन्य लोगों को भी वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।